नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में सीखेंगे हम प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न है आपके सामने, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा आप अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रति घर में माध्य ज्ञात करना इसका। ठीक है, और हमें आंकड़ा दे रखा टेबल में और कहा गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी है। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि सांख्यिकी में जो कोई प्रश्न है वो हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें माध्य, बहुलक, माध्यिका और संचयी बारंबारता का आलेखी निरूपण, इस 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे माध्य, और माध्य की 3 विधियां मैंने आपको बताई थी। पहला था प्रत्यक्ष विधि, दूसरी थी कल्पित माध्य विधि, और तीसरी थी ठीक है, पग विचलन विधि। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे सरल जो विधि है, सिंपल विधि है, ठीक है, शुरुआत वाली विधि है, वो है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। तीनों विधियां एक समान है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि को क्या करते हैं हम, कब हल लगाते हैं, जब हमें आंकड़े छोटे छोटे दे रखे होते हैं तो हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। कब करते हैं, जब आंकड़े कैसे दे रखे हों, छोटे दे रखे हों। यहाँ पर देखो 0 2, यहाँ पर छोटे 14 तक दे रखा है, और इसकी जो बारंबारता है वो भी देखो घरों पौधों की संख्या 1 2 3 5 6 तक दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी आपस में गुणा करना आसान रहेगा, तो इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। यदि यहाँ पर आंकड़े बड़े बड़े दे रखे होते, यहाँ पर वर्ग अंतराल भी बड़ा बड़ा दे रखा होता, ठीक है, बड़े अधिक मान दे रखे होते, ठीक है, और यहाँ पर घरों की संख्या जो इसे कहलाती बारंबारता, इसका मान भी अगर अधिक रहा होता तो हमें गुणा करने में समस्या आती। तो गुणा को हल करने के लिए क्या होता है कि कल्पित माध्य निकाला जाता है, और कल्पित माध्य निकालकर गुणा आसान हो जाती है, गुणा करना मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, प्रश्न छोटा हो जाता है और जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर फिर भी मान बड़ा आ जाए कल्पित माध्य लगाने के बाद भी, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं पग विचलन विधि का। ठीक है, तो ये तीनों विधियां हैं समांतर माध्य निकालने की, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग वेरिएशन होता रहता है। ठीक है, तो बिना ठीक है देर की हुई चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा प्रश्न को। ठीक है, इतना अच्छा प्रश्न आप कहीं नहीं देखेंगे पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलते हैं हल करते हैं प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न आपने देख लिया। ठीक है, हमें आंकड़ा सिर्फ टेबल को देखना है, टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, कैसे टेबल बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पौधों की संख्या और घरों की संख्या दे रखी है। यहाँ पे पौधों की संख्या होती है, ये हमारे प्रेक्षण है, और घरों की जो संख्या है वो हमारी बारंबारता होती है। ठीक है, मतलब क्या है, पौधों की संख्या 0 से 2 पौधे हैं वो एक घर में हैं, 2 से 4 पौधे 2 घरों में लगे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, और 4 से 6 पौधे हैं वो भी इनका 4 से 6 पौधे जिन घरों में लगे हैं वो हमें एक ही घर मिला उन लोगों को, और 6 से 8 पौधों वाले 5 घर मिल गए उन्हें, और 8 से 10 पौधों वाले उन्हें 6 घर मिले, 10 से 12 पौधे वाले 2 घर मिले, और 12 से 14 पौधों वाले 3 घर उन्हें मिल गए। कुल मिला के 20 घर हैं, तो हमारी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। देखोगे हम कैसे हल करते हैं प्रश्न को, तो चलते हैं हल करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, देखो हमने टेबल बना के रख ली है। ठीक है, यहाँ पर पौधों की संख्या, ये प्रेक्षण कहलाएगा हमारा, घरों की संख्या, ठीक है, वर्ग चिन्ह, ठीक है, बारंबारता और वर्ग चिन्ह, हमने यहाँ पर एक चीज नई निकाली है। ठीक है, और फिर आपस में इसकी बारंबारता और वर्ग चिन्ह की गुणा। ठीक है, हमें प्रेक्षण देखो कैसे दे रखे थे। पहला प्रेक्षण आपको मैंने बताया 0 से 2 दे रखा था। क्या दे रखा था, 0 से 2। ठीक है, 0 से 2। दूसरा दे रखा था 2 से 4। तीसरा दे रखा था 4 से 6, और 6 से 8, और 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। ठीक है, यही दे रखे थे। अब देखिएगा, पहले प्रेक्षण की जो बारंबारता थी वो क्या थी, 1। दूसरे प्रेक्षण की 2। ठीक है, 0 से 2 पौधे एक घर में लगे थे, 2 से 4 पौधे 2 घरों में, 4 से 6 पौधे एक घर में लगे हैं। ठीक है, और 6 से 8 पौधे 5 घर में, 8 से 10 पौधे 6 घर में, 10 से 12 पौधे 2 घरों में,
और ये 12 से 14 पौधे 3 घरों में लगे हुए थे। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह क्या होता है मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या होता है वर्ग चिन्ह, फिर समझ लीजिए वर्ग चिन्ह क्या होता है। कुछ नहीं होता वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जो होता है वो देखो, ये वर्ग है, ये प्रेक्षण जो है, प्रेक्षण में जब अंतराल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, यहाँ 0 से 2 है, मतलब कोई एक एग्जिस्ट मान नहीं है, 1 है या 2, 0 है कि 2 पौधे हैं, मतलब 0 से लगा के 2, यहाँ पर एक पौधा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका घर उन्हें 1 मिल गया, तो 0 से 2 इसका क्या करेंगे, हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ा जाता है और 2 से भाग कर दिया जाता है। जैसे 0 + 2 और बटे 2 करोगे, ठीक है, इसकी निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो दोनों जोड़ेंगे तो 2/2 आ जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से इसका वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा, 2 + 4, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए, तो 4 2 6 बटे 2 बराबर 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार से 4 और 6 10 बटे 2 बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जोड़िए, 8 6 14, 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 10 16, 16 को 2 से भाग करेंगे तो, सॉरी 8 और 10 18, 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, आ जाएगा ना। और 10 12 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 11। ठीक है, और इसको दोनों को जोड़ के भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13। ठीक है, अब ये वर्ग चिन्ह आ गया। अब हमें क्या करना है, बारंबारता और वर्ग चिन्ह की गुणा करेंगे यहाँ पे। तो 1 की गुणा 1 से करिए, 1 1 बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1, ये 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बराबर 6, ये 1 गुणा 5 बराबर 5 एकन 5, 5 गुणा 7 बराबर 35 और 6 गुणा 9, 6 गुणा 9 बराबर 54 और 11 गुणा 2, 2 गुणे 11 बराबर 22 और 3 गुणे 13 बराबर 39। हो गया ना। अब क्या कर लेंगे, इसका हमें जोड़ना है, योग करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ग्रांड टोटल कितना आने वाला है, देखिएगा, जोड़िए, 1 और 6 7 5 13, 7 5 12, सॉरी 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32 का 2 हासिल आया, 3 3 3 6 6 5 11 11 और 2 13, 13 और 3 16, ये 162 आ गया हमारा मान। उसी प्रकार से अगर बारंबारता को जोड़ेंगे तो 20 घर दे रखे थे, जोड़िए 20 ही आएगा, 1 2 3 3 और 1 4 4 5 9 9 5 15 15 और 2 17। तो हम क्या करते हैं, इन सब का टोटल कर लेते हैं, 17 17 और 3 क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब 20 ये हमारा क्या हो गया, बारंबारता का योगफल हो गया, और ये जो हमारा था ये वर्ग चिन्ह और बारंबारता की गुणनफल का हो गया था। ठीक है, योग हो गया था। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य वाला सूत्र हमने आपको बताया था। ठीक, क्या होता है समांतर माध्य बराबर, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी प्रत्यक्ष विधि है तो प्रत्यक्ष विधि बराबर हो जाएगा सिग्मा सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये x बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई का मान, इसका मान कितना 162 और नीचे 20, जब आप 20 से इसे भाग करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, 0 से हटाओगे दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका समांतर माध्य का मान हो गया 16.2 बटे 2 और 2 से काटो 2 8 16 2 एकन 2, तो समांतर माध्य का मान हो गया आपका 8.1। ठीक है, ये आपका हल हो गया प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, उसके बाद यही प्रश्न अगर हम हल करना चाहें कल्पित माध्य विधि से या पग विचलन विधि से, ठीक है, तो आवश्यकता के अनुसार हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे कारण बताना है, अभी क्या बताना है, कारण। तो ये हमारा हल हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें कारण बताना है कि हमने ऐसे क्यों किया। तो हमारा कारण ये रहेगा, हमने इस विधि का उपयोग क्यों किया, तो चूंकि
आंकड़े जो हैं हमें का मान छोटा है, ठीक है, छोटा है, अतः इस कारण इनका हल हमने प्रत्यक्ष विधि से किया, ठीक है। अगर यहीं पे आंकड़े हमें बड़े बड़े दे रखे होते, यहाँ पर 0 से 2 का अंतराल दे रखा है, कहीं बड़ा अंतराल दे रखा होता, यहाँ पे 115 होता या 140 होता, मतलब ऐसे आंकड़े दे रखे होते, तो इनका फिर गुणा करना मुश्किल हो जाता। तो वर्ग चिन्ह निकालते उसमें 25 या 30 नंबर आता, इसका भी कुछ और उतना ही नंबर आता, सबका अलग अलग आता, तब हमें कल्पित माध्य निकालना होता। और कल्पित माध्य हम करने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी, ठीक है, वो इसी प्रश्न पे आएगी, लेकिन वो हम कराएंगे आप कल्पित माध्य से और फगबेलचलन हिंदी से। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद दोस्त, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।